आज मणिपुर की घटना को देख करके कौन महिला उसे वोट देगी? अगर किसी भी महिला ने बीजेपी को वोट दिया तो समझ लो वो अपनी बेटी की इज्जत लुटवा रही है। और जो भी बीजेपी को वोट देगा समझ लो वो अपनी बेटियों को मणिपुर की तरह इन बीजेपी वालों के सामने परोस रहा। और क्या कहूँ, मेरे हाथ में पावर नहीं है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो आज इस देश में ना तो बाल विकास मंत्रालय होता, ना आज महिला आयोग होता, ना आज देश का प्रधानमंत्री होता, ना आज गृह मंत्री होता और ना मुख्यमंत्री होता। इन सबको तिहाड़ जेल में भेज देता। मणिपुर की घटना से इतना आहत हूँ मैं। इंटरनेट बंद कर रखा है ताकि वहाँ की खबर देश की जनता को ना मिल जाए। जिस दिन इंटरनेट खुलेगा उस दिन शायद इस प्रधानमंत्री को सृष्टि पर डूब के मरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ हुई है। 2 महीने से ज्यादा प्रदेश जल रहा है और देश का प्रधानमंत्री चुप है। चुनावी रैलियों में और विदेशी दौरों में मगन है, तो इसे कहते हैं धृतराष्ट्र। विपक्ष ने जिस तरह से नाम दिया है इंडिया, कैसा देख रहे हैं उसको आप? बहुत अच्छा जी। जिसने भी ये नाम बनाया उसके लिए दिल से धन्यवाद है मेरी तरफ से। और अब देखना, जब ये इंडिया चलेगा तो देश बढ़ेगा, लेकिन और ये इंडिया भी बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो एनडीए है उसके साथ भी तकरीबन 48 दल जो है गठन 38 नहीं, आप गलत बोल रहे हैं जी। वो तो अली बाबा 40 चोर है। अच्छा। 38 वो दल है, एक वो दलाल मीडिया है और एक कॉरपोरेट है, तो 40 वे हो गए और अली बाबा का 40। अली बाबा ये है धृतराष्ट्र जो बैठा है और 40 चोर सामने, तो ये तो अली बाबा 40 चोर की मंडली है। हाँ। नहीं, कहीं एक मैसेज ये भी देखने की कोशिश है ना कि अगर विपक्ष एक हुआ है, वो 26 है, तो हम भी एक है, 38 है। सुन, जो उसके साथ 26 दल हैं जी। मोदी के, उनके टोटल वोट 26 लाख हैं। अच्छा। और जो इंडिया में है कांग्रेस को छोड़ करके 25 दल हैं, उनके टोटल वोट 14.5 करोड़ हैं। तो 14.5 करोड़ से 26 लाख क्या झुनझुना लड़ेंगे? खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी और खुद बीजेपी के नेतृत्व के जो करोड़ों वोट हैं उनको शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं। कौन सी है? बीजेपी के जो वोट हैं। कौन है? या एक तरफा जिनको कहें। कौन है? आज मणिपुर की घटना को देख करके कौन महिला उसे वोट देगी? अगर किसी भी महिला ने बीजेपी को वोट दिया तो समझ लो वो अपनी बेटी की इज्जत लुटवा रही है। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और जो भी बीजेपी को वोट देगा समझ लो वो अपनी बेटियों को मणिपुर की तरह इन बीजेपी वालों के सामने परोस रहा है। जी, बहुत बड़ी बात है। और क्या कहूँ, मेरे हाथ में पावर नहीं है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो आज इस देश में ना तो बाल विकास मंत्रालय होता, ना आज महिला आयोग होता, ना आज देश का प्रधानमंत्री होता, ना आज गृह मंत्री होता और ना मुख्यमंत्री होता। इन सबको तिहाड़ जेल में भेज देता। मणिपुर की घटना से इतना आहत हूँ मैं। पीएम भी कह रहे हैं कि वो क्रोधित है। क्या क्रोधित है? वो भी आहत हुए, नहीं आहत हुआ। अगर आहत होता तो ये बाइट देने से पहले उस मुख्यमंत्री की गर्दन मरोड़ देता। क्यों नहीं मरोड़ी? गृह मंत्री की क्यों नहीं मरोड़ी? गृह मंत्री का काम क्या? आंतरिक सुरक्षा। और जो मैं सुरक्षा दे नहीं पा रहा तो फिर मेरा पद पे रहने का क्या काम? बताओ, पत्रकार हैं आप। और वहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि मैंने इंटरनेट बंद कर रखा है ताकि वहाँ की खबर देश की जनता को ना मिल जाए। जिस दिन इंटरनेट खुलेगा उस दिन शायद इस प्रधानमंत्री को सृष्टि पर डूब के मरने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी घटनाएं वहाँ हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा भी पेश किया था इन सब हालात पे, खुद को कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी माना था, इसलिए इस्तीफा आगे पेश किया था, भले वो इस्तीफे की कॉपी। देखिए, आप लोग बीजेपी को और आरएसएस को जानते नहीं हैं जी। ये आरएसएस की लेबोरेटरी बनाई गई है जी। मणिपुर। अच्छा। और अगर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम ना लो? तुम्हारी क्या औकात है? अगर उसने इस्तीफा दिया तो किसने ना लिया? और जिसका उसने इस्तीफा नहीं लिया तो शायद मुख्यमंत्री से ज्यादा वो गुनाहगार है। किसने नहीं लिया? प्रधानमंत्री ने। क्यों नहीं लिया? और जिस दिन इस्तीफा दिया था उस दिन क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोला?
कल क्यों बोला कि कल सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चढ़ा दिया था, इसलिए बोला। अगर कल सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं चढ़ाता तो ये कल भी नहीं बोलता। मणिपुर के हालात पर जिस तरह से कल बयान आए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया, उम्मीद है अब चीजें सुधरनी चाहिए। अच्छा, वहाँ की जनता से मैं अपील करूँगा कि पुराने सारे झगड़े भूल करके हाँ, आप भारत के नागरिक हो, सब भाईचारे से रहें, इन राजनेताओं के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये आपको लड़ाएंगे और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे।